हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं दर्पण और दर्पण के उपयोग। ठीक है, और दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के उपयोग, दर्पण किसे कहते हैं तो अगली वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, लेकिन दर्पण के उपयोग इसमें विशेष रूप से हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे, जो 2 नंबर में मैट्रिक में और इंटर दोनों में पूछ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको 2 नंबर गया। ठीक है, अगर 2 नंबर आप लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को चूके मत। अगर चूक गए हैं तो कहानी खत्म है। तो आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। दर्पण की परिभाषा हम आपको अगली वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। कहना है कि वैसा चिकनी पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। चिकना कोई पदार्थ रहेगा, ठीक है, उस पर अगर प्रकाश का किरण पड़ेगा तो वो अगर पूरा प्रकाश को अगर परावर्तित कर देगा, जितना आएगा उतना अगर भगा देगा, तो उसको कहते हैं दर्पण। समझ में आया ना। चलिए, तो दर्पण के उपयोग को समझेंगे। और दर्पण आपको बताया था कि 2 तरह का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समझ गए ना। अब उसके बाद में हम लोग उपयोग जानेंगे, और उसके बाद में समतल दर्पण का उपयोग और गोलीय दर्पण का उपयोग भी जानेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए धीरे धीरे करके सब लोग जान लेंगे, जो जो एग्जाम में आता है एक एक करके सब आपको हम बताएंगे एग्जाम से पहले तक। ठीक है, चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आइए, तो सबसे पहले दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग है कि चेहरा को देखने में। उठते उठते चेहरा को देखते ना है तो कौन दर्पण रहता है। तो दर्पण कुछ हो रहे लेकिन दर्पण रहता है। तो चेहरा देखने में क्या प्रयोग करते हैं, तो दर्पण के प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, किसका उपयोग करते हैं, दर्पण के। और कैसा दर्पण रहता है, तो वही अवतल दर्पण रहता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब चेहरा को देखने में तो हो गया, किसका उपयोग करते हैं, तो दर्पण का। छोड़िए अवतल उत्तल के बात, छोड़िए। अभी समझना है कि उपयोग क्या क्या होता है अवतल दर्पण को। दर्पण का उपयोग कहाँ होता है से खाली जानेंगे हम लोग। ठीक है, विशेष जानेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग सब जानेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद में दाढ़ी बनाने में, बनानी लिखा गया है। ठीक है, बनाने में दाढ़ी जिस समय बनाते हैं पापा लोग, दादा लोग, भैया लोग, तो वो भी होता है दर्पण का ही। ठीक है, जिसको देख करके बनाया जाता है वो भी क्या रहता है, दर्पण का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में रोगी के नाक, कान, आंख को जांच करने में, जब डॉक्टर जो होता है ऐसे करके लगा के देखता है, वो कौन सी का रहता है, तो वो भी होता है अवतल दर्पण का होता है। क्या चीज का होता है, अवतल दर्पण का। समझ रहे हैं ना। चलिए, दर्पण का ही होता है। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे सौर भट्टी में। किसमें, सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका। सौर भट्टी मतलब समझे आप लोग, सौर भट्टी मतलब एक सौर प्लेट जो आप देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मात्रा को क्या करता है, वो क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो होता है सौर भट्टी, सूर्य ऊर्जा को ही सूर्य ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उष्मा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा में कहाँ होता है ना कि इससे खाना बनता है, खाना बना सकता है, फिर भट्टी में जाता है और वहाँ ताप बढ़ाता है। ये सौर भट्टी का काम क्या है, ताप वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है और वो ताप से अपना काम करता है, जो भी काम करना होता है। चलिए, तो सौर भट्टी में कौन काम किया जाता है, तो वही जैसे हम लोग के लोहार भाई जो पेटते उठते हैं, काम करते हैं, सो खुरपा बनाते हैं, वो सब होता ना है। ठीक है, वो सब भट्टी कहलाता है। आइए, तो सौर भट्टी में भी अगर मान लिया जाए क्या होता ना है कि ऊपर लगा हुआ रहेगा अवतल दर्पण, और उससे जो लाइट आएगा उस पर, वो सब लाइट को भेज देगा सीधा एक बिंदु पर, जिससे कि बहुत तेज उष्मा के साथ वो आएगा। ठीक है, कौन, सौर भट्टी में वैसा ही होता है, प्रकाश आता है। ठीक है, चलिए आइए आगे। उसके बाद में गाड़ियों में पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने में। ठीक है, जो साइड मिरर रहता है वो वही ना होता है, अवतल दर्पण ही तो होता है। ठीक है, तब वो भी दर्पण होता है, जिससे हम देखते हैं, ऐसे घुमा करके चेहरा भी देखते हैं ना। ऐसे तो हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है क्या करना होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या चीज़ के लिए होता है, तो पीछे आ रही गाड़ियों को देखने के लिए, आदमियों को देखने के लिए। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दर्पण जानेंगे। ठीक है, दर्पण का उपयोग यहाँ भी होता है। उसके बाद में प्रकाशीय यंत्र में, जो प्रकाशीय यंत्र होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में, जिस प्रकार से सौर भट्टी के उपयोग था सौर भट्टी में, उसी तरीके से यहाँ पास भी प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में। आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा जो है क्या करता है, लेंस को ले लेगा, लेंस को,
और वो क्या करता है, बाबा वाला चश्मा फोड़ करके लेंस को ले लेगा और धूप में से रखेगा और एक बिंदु पर जो आकर के केंद्रित करता है लाइट, वो लाइट से जलता है, चला देगा कागज को भी, ठीक है। तो वो भी काम करता है, थोड़ा सा अवतल लेंस वो होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आशा करेंगे आपको दर्पण का उपयोग आपको समझ में आया होगा। अगर डायरेक्ट दर्पण का उपयोग पूछे तो सब लिख देना है, और अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात आवे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया से लाते हैं अगली वीडियो में उसको भी। तो चलिए आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।